हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है आप सब एकदम जबरदस्त होंगे और मैं भी आपकी तरह एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और आज की जो केस स्टडी होने वाली है वो होने वाली है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जिनको आज तक आप बस फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जानने वाले थे, बस जानते थे। पर इस वीडियो के बाद आप इनको एक चीज और बुलाएंगे, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आप सोच रहे कि आरबीआई का निर्माण भी उन्होंने किया है। यस, पूरी स्टोरी मिलने वाली है बीच में से। पूरी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। और क्यों हमारे भारत में इनको सबसे पढ़ाकू इंसान बोला जाता है, इसका भी पूरा चिट्ठा मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो आइए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इनका जन्म 1891 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था और वह बचपन में शिफ्ट हो गए सनगिरी में। और जब वह शिफ्ट हुए कुछ ही समय में उनकी माँ का देहांत हो गया और इसी की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई। उनके पापा उनके साथ रहते नहीं थे, इसलिए वह कुछ काम करने जाते थे, कुछ काम की तलाश में जाते थे और हमारे उस घर के लिए एक वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से लेकर आती थी। और फिर इसी मुसीबत में उनका पूरा बचपन बीता। और बस यही मुसीबत नहीं थी, एक सबसे बड़ा जो उनको लगता था ये सबसे बड़ा श्राप है मेरे लिए, क्या था, दलित। पर बड़े होते होते ये उनको वरदान लगा। क्यों लगा सब कुछ पता चलेगा। दलित इसलिए आज हमारे पूरे भारत में इसको सबसे नीच जाति मानी जाती है और वह उसी के थे जिसको नॉन टचेबल माना जाता है, जिसको अगर आप छू भी ले या परछाई भी पड़ जाएगी आप अशुद्ध हो जाएगी ना। तब ऐसे करते करते उनका जीवन चला। वह बहुत पढ़ना चाहते थे, उनकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी और पैसे की भी प्रॉब्लम थी। और वो एक दलित समाज के भी थे और दलित समाज को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, है ना। उस समय इनका ये हाल हो रखा था। पर कैसे भी कर उनके पापा ने जुगाड़ लगाकर बहुत ज़्यादा पैसे देकर उनकी सेविंग को पूरा लगाकर इनको स्कूल में एडमिशन कराया और इनको पढ़ाया। और स्कूल में भी वो कैसे पढ़ते थे, जब वो पहले दिन अपनी कक्षा में कदम रखे ना, तब अध्यापक जी ने बोला रुक जाओ बेटा, यहाँ नीचे ही बैठ जाओ ना। क्यों बोला, इसलिए वह दलित समाज के थे। आज अगर किसी स्टूडेंट को बोल दिया जाए वह उदास होएगा और 5-6 दिन तक स्कूल ही नहीं आ रहा, पर उनके साथ ऐसा हुआ ना। और वह जमीन पे बैठकर कहाँ पड़े, एकदम साइड में कोने में, और हमारे गेट से बाहर वह पड़े। और एक दिन अध्यापक ने उनको बुलाया और बोला कि ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करके दिखाओ। और जैसे वह कक्षा के अंदर है सभी बच्चे बोलने लगे गुरुजी ये नीच जाति का है। और जैसे वो आया वैसे सभी बच्चे उसके ऊपर कूद पड़े और उसको मारने के लिए नहीं, वहां पर उनके बैग रखे थे उसको ले लिया। इसीलिए उनको लगता था, एक बच्चे को लगता था, सभी बच्चे को लगता था कि ये दलित जाति का है, ये नीच जाति का है, इसके परछाई भी पड़ जाएगी, हमारा खाना जिसमें रखा है, हमारी बुक समय हमारा को दूषित हो जाएगा ना। और तब उनको बहुत बुरा भी लगा था। और वह उसी समय जब उनकी स्कूल की छुट्टी हुई वह जा रहे थे और तो उसी समय उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी। ये उसी दिन की बात, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी, वह पानी पीने गए, तभी ऊंची जाति के लोग, है ना, आए, उनको मारने लगे, बहुत ज्यादा मारने लगे और एक बच्चे को मारने लगे। सबसे बड़ी बात, जिसकी वजह से उनको बहुत चोट लगा और उन्होंने बोला है तूने कैसे पी लिया, इस पे बस ऊंची जाति के लोग पी सकते हैं ना। तब भी उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने तभी ठान लिया कि अब मुझे उनको प्रूव देम रॉन्ग करना है, अब इनको मुझे गलत साबित करके दिखाना है। अब ये लोग जो सोच रहे हैं ना, अब मैं इसको गलत साबित करके दिखाऊंगा। मैं बताऊं तो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर में एक बहुत बड़ी खूबी थी, वह इस लाइन का बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। कौन सी गोल्डन स्टेटमेंट है आपको भी याद हो जाएगी, समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, ना तो समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। मस्त लाइन थी ना, है ना। इसलिए इस लाइन का उन्होंने हमेशा फॉलो किया
और ऐसे करते 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 उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम आई। और एक बार की बात है, वह बताते थे अपने इंटरव्यूज में कि एक बार मैं रिक्शे से जा रहा था, तभी जो वो रिक्शा वाला था उसको पता नहीं था मैं दलित जाति का हूँ, नीच जाति का हूँ। और जैसे उसको पता चला उसने मुझे धक्के मारकर, लात मारकर उस रिक्शे से निकाल दिया और उससे बोला अब मैं तुझसे दुगने पैसे भी लूंगा और अब ये तू रिक्शा भी चलाएगा। और वो खुद पैदल चला, क्यों? इसलिए उसको लगता है इसके साथ बैठने से, इसके साथ अगर ये चला रहा है और अगर मैं इसके साथ बैठ जाऊँ मैं दूषित हो जाऊंगा, इसलिए वो नहीं बैठा। और जैसे उसने उससे दुगने पैसे भी ले लिए, उससे चलवा भी लिया और फिर वैसे ही उसको धुलवाने गए अपनी उस रिक्शे को, इसलिए उसको लगता था मेरा पूरा रिक्शा दूषित है ना। और ये उनके साथ हर दिन हुआ करता था। और आज अगर एक छोटी मोटी प्रॉब्लम हमारे सामने एक दिन भी आ जाए, हम टूट जाते हैं, हमको लगता है हमारे इस दुनिया में रहने का कोई मतलब ही नहीं है ना। एक बार उनको भी लगा था, पर उन्होंने सोचा अगर मैं ऐसा सोचूंगा कुछ नहीं होएगा है ना। पर अब मैं इनको प्रूव देम रॉन्ग करूंगा। फिर बोलना प्रूव देम रॉन्ग, अब आपको भी बोलना है, मैं तुमको क्या करूंगा, प्रूव देम रॉन्ग करूंगा है ना। और फिर ऐसे ही करते करते उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ। और फिर जैसे उन्होंने ये सब पॉजिटिव बातें सोचनी शुरू की कि मैं इन सबको प्रूव देम रॉन्ग करूंगा, तभी एक पॉजिटिव काम हुआ उनके साथ। क्या काम हुआ? उनको एक स्कॉलरशिप मिल गई और वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, थोड़ी बड़ी थी है ना। उस समय के महाराज हुआ करते थे, सायाजी महाराज। उन्होंने इसकी काबिलियत को देखकर उनको स्पॉन्सरशिप दी, बोला कि तुम जहाँ पढ़ना चाहते हो पढ़ो है ना। और तभी वो बोले अब मुझे भारतवासी यहाँ पढ़ने नहीं दोगे, मैं जाऊंगा अब्रॉड। वो गए अब्रॉड, सबसे पहले वो गए लंदन है ना। वह लंदन में उन्होंने एमए किया पूरी 4 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है ना। और जब इन्होंने 4 कर लिया फिर उन्होंने बीए किया और उन्होंने 8 साल की पढ़ाई को 2 साल 11 महीने में कवर कर लिया। फिर वह गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने जहाँ से उन्होंने बीए किया था, फिर वहाँ से उन्होंने पीएचडी भी की थी। और फिर वह गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर वहाँ से उन्होंने क्या किया, वहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट किया और एमसीएस किया और उन्होंने लॉ की पूरी पढ़ाई की। और उसी के साथ उन्होंने पार्ट टाइम करके उन्होंने 91 लैंग्वेजेस, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है, आज तक कोई इतने लैंग्वेज सीख ही नहीं पाया। 91 लैंग्वेजेस उन्होंने सीख ली और उनको आती थी। उन्होंने पूरे दुनिया में जितने भी रिलीजन्स है ना उन सब की पढ़ाई कर ली है ना। और उसी के साथ उनके पास 32 डिग्री हो गई ना। और आज इसलिए हमारे डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर को सबसे पढ़ाकू इंसान बोला जाता है। ये 2 मिस्ट्री सॉल्व हो गई, अब तीसरी भी बाकी है। और अभी तो बस ट्रेलर है, अभी और भी आपको इस वीडियो में मजा और नॉलेज और इनके लाइफ के बारे में पता चलने वाला है ना। तो ऐसे ही करते 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 जब उनकी पूरी लाइफ बीती और उन्होंने जब सारी पढ़ाई अपनी खत्म कर ली, फिर उनका मन नहीं लगा और फिर वो आगे सायाजी महाराज के पास, उनसे बोले अब आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा, तो आप मुझे कोई छोटी सी नौकरी दे दीजिए, मैं वही कर लूंगा। पर वह पढ़ने में इतने अच्छे थे कि उन्होंने उस समय की बहुत बड़ी पोस्ट थी मिलिट्री सेक्रेटरी, अभी भी है, और उन्होंने बना दिया। पर उनको वो सम्मान अभी भी नहीं मिल रहा था। अभी भी उनके साथ अभी भी वो कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। और उस ऑफिस का जो पियोन होता था, जो उससे बहुत 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 छोटी गद्दी पे था, पर वो भीमराव अम्बेडकर उसके साथ सब कुछ अच्छा व्यवहार करते थे, पर वह उसको फाइल फेंक के देता, उसकी वो मार के देता था, बोलता था तू बड़ी गद्दी में बैठ गया तो क्या हुआ, अभी भी तू नीच जाति का है ना। और उसी समय उन्होंने सोचा अब बड़ी गद्दी से बैठने में कोई फायदा नहीं है, अब इस पढ़ाई का और मुझे अपने दलित समाज को कुछ बनाना पड़ेगा और इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा है ना। और तब वह एक लीडर बने दलित समाज के। और उसी समय जब वे सोच रहे थे, उसी समय उनको न्यूज़ मिली है ना, और उनका पहला बच्चा मर गया
उनको थोड़ा उनको बुरा लगा, वह बहुत रोए, वह एक महीने डिप्रेशन में भी चले गए थे और लगातार 4 बच्चे उनके मर गए। उनके 5 बच्चे में 4 बच्चे लगातार मर गए। उसके 1-2 साल पर उनकी पत्नी मर गई। उनको बहुत, जैसे हर व्यक्ति को लगता है, उनको भी लगा। पर आज अगर किसी की एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ होएगा तब वह उदास हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और मर जाएगा। पर ये रुके रहे ना, पर उसी समय उन्होंने एक लड़ाई लड़ी अपने दलित समाज के लिए। तभी उन्होंने मांगे रखी कि अब हम भी कुएं से पानी पिएंगे। तब गांधी जी उस समय थे, उनको सही लगी, तब उन्होंने अप्रूव कर दिया। और भी उनकी कई मांगे थी हमारे दलित समाज के लिए। वैसे बुरा तो हुआ था दलित समाज के साथ, इसलिए जो दलित समाज की महिलाएं हुआ करती थी, उनको बस उनको जमीन तक जो साड़ी छूती है वैसी साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था। क्यों? उनको लगता था दलित समाज है, जमीन छुएगी जमीन गंदी हो जाएगी, है ना, हमको पूरी जमीन को शुद्ध करना पड़ेगा फिर, इसलिए। पर भीमराव अम्बेडकर ने उनको समझाया और गांधी जी से डिमांड रखी और गांधी जी ने उसको अप्रूव किया। तब उन्होंने बोला कि अब हमको अपना एक अलग वोटिंग सिस्टम भी चाहिए। और गांधी जी इस पे अड़ गए, बोले नहीं, इसलिए अंग्रेज आज चाहते हैं हमारा पूरा भारत अलग हो जाए और इस वोटिंग सिस्टम से थोड़ा हमारा भारत अलग हो जाएगा, हमारा पूरा दलित समाज अलग हो जाएगा। पर आज गांधी जी ने बोला कि हम सबको अपनी ताकत बननी है, कमजोरी नहीं। और ये बात उनको अच्छी लगी, पर तब भी वो अटे रहे और डटे रहे। पर गांधी जी ने उपवास रख लिया। उन्होंने बोला जब तक ये मानेगी नहीं तब तक ना तो मैं खाना खाऊंगा ना तो पानी पीऊंगा। अब अंबेडकर जी के पास बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने सोचा कि अब मैं दलित समाज की सुनूं या फिर गांधी जी की। तब उन्होंने गांधी जी की सुनी, जिनकी वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ। और उन्होंने एक पूनम फैक्ट ज्वाइन कर लिया और जिसकी वजह से वह मंत्री बने, किसके कानून मंत्री बन गए, है ना। और उसी समय नेहरू जी आए और उन्होंने बोला कि ये हमारे कैबिनेट की लिस्ट, जो हमारे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले थे। और जब उन्होंने कैबिनेट की लिस्ट दिखाई, उन्होंने सबसे पहला सवाल किया क्या इसमें भीम अम्बेडकर जी का नाम है। तब नेहरू जी ने बोला नहीं है, और इसी बात थोड़ी उनकी बहस हो गई, है ना। तब गांधी जी ने नेहरू जी को समझाया कि ये तुम्हारी कैबिनेट के लोग नहीं है, ये हमारी आजाद भारत के कैबिनेट के लोग हैं। और उसी समय गांधी जी ने उनको बताया कि हमारे कानून मंत्री है। और उसी समय, है ना, तीसरा फैक्ट कब खोलने जा रहा हूँ, उसी समय उन्होंने 2 किताब लिखी। कौन सी? द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड द रेवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल इन द फाइनेंस इन इंडिया, द ब्रिटिश ऑफ इंडिया। उन्होंने ये किताब लिखी और फिर धीरे धीरे करते करते, और जब उनकी ये किताब और ज़्यादा बड़े बड़े पॉलिटिशियन के पास लगी, और तब उन्होंने बोला ये इतनी अच्छी किताब किसने लिखी। और उसकी आज आधार पर हमारा आरबीआई फिर खड़ा हुआ और बन के आए, जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया था। और किसके आधार पर बनाए? पर हमारे सभी लीडर्स ने मिलकर सोचा अब हमारे पास एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। इसलिए पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ब्रिटिश का ही था ना। पर उन्होंने बोला यस हमारा तो होना चाहिए। नेहरू जी ने भी इसमें आज्ञा दे दी, इसलिए वो उस समय के प्रधानमंत्री थे। और तब जब ये डिसाइड हो गया, नेहरू जी ने बोला अब तो मैं बड़े बड़े लोगों को बुलाऊंगा फ्रॉड से, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। पर गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे देश में एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है और इसीलिए आज उनको सबसे पढ़ा लिखा भी फिर बोला जाता है। और फिर ऐसे ही कर कर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा और सबसे बड़ी बात लिखी इक्वालिटी की। और आज अगर किसी के साथ ऐसा बिहेव होता है और अगर आज उसने कंप्लेन करती, तो आज हम और जिसने उसके साथ ऐसा बिहेव किया होगा आज उसको जेल हो जाएगी या बहुत बड़ी फाइन लग सकती। हाँ, और मैं आपको
आपको एक बात और बता दूं, आज लेबर्स जो होते हैं ना हमारे, उनको उनके पैर छूने चाहिए भीमराव अम्बेडकर के, कि आज जो पहले ना 14 घंटे की वो ड्यूटी हुआ करती थी, पर उन्होंने उनको 8 घंटे की बनाया। और जो आज आपको इंश्योरेंस मिलता है ना, आज वो भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज जब आपको ट्रेनिंग मिलती है ना काम सिखाने के लिए, वो भी उनकी देन है। और अगर वो ना होते तो आज हमारा भारत कुछ और से कुछ और होता। और आज इन्हीं सब कारण के लिए मुझे हमारे डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपको अच्छे लगते हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी फटाफट जाकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। आपको जिस भी टॉपिक पर चाहिए मैं उस टॉपिक पर आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा। और ये कमेंट बॉक्स ना हमारे और आपके बीच का द्वार है, इसमें आप जो भी लिखेंगे मैं उसको पढ़ता भी हूँ और अच्छे कमेंट पर रिप्लाई भी करता हूँ, और आपकी सभी मांगे मैं पूरी भी करता हूँ। और मैं आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज द की ऑफ द सक्सेस। आज आपको एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन मतलब आप डिग्री मत समझ लीजिएगा, डिग्री नहीं, आज आपको स्किल नॉलेज अपने जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बस 15% आपकी डिग्री मायने रखती है और 85% आपकी स्किल और नॉलेज मायने रखती है। और आज आप स्किल और नॉलेज से, और जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतना बड़ा काम करके दिखाया, गरीब और नीच जाति के होने के बावजूद ना, पर तब उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और आज आप वो बड़ा काम जरूर कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए कि आपके अंदर वो हौसला है, और हौसला है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में फिर रिप्लाई कर दीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक